हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी कारण से अपने कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेज में जब वाइवा हुआ या प्रैक्टिकल हुआ नहीं दे पाए। ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल या फिर वाइवा छूटा हुआ है, ये जो नोटिस है सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनका वाइवा या प्रैक्टिकल किन्हीं कारणों से छूट गया। तो चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ये नोटिस है। ठीक है, शाकुंभरी विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि परंपरागत, ठीक है, ट्रेडिशनल जो भी कोर्स हैं और प्रोफेशनल व्यावसायिक जो कोर्स हैं, ठीक है, जैसे बीकॉम बीएससी या फिर आपका बीबीए बीसीए, इस तरह की जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उन सभी के लिए ये नोटिस है। लेकिन ये नोटिस बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, मेडिकल और पैरामेडिकल को छोड़कर इनके लिए नहीं है। जो ये कोर्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इन कोर्सेज को छोड़ के ये नोटिस सभी के लिए है, बस इनके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या जो जानकारी है, क्या जानकारी आई है कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र और छात्राओं की वार्षिक प्रणाली या फिर सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, इसमें दोनों ही बताया गया है कि चाहे तो आपके एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपके सेमेस्टर वाइज वाले एग्ज़ाम हो। ठीक है, वार्षिक प्रणाली और सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक और सम, चाहे इसमें सम सेमेस्टर हो या आपका विषम सेमेस्टर रहा हो, ठीक है, कोई भी वर्ष हो, कोई भी सेमेस्टर हो, ऐसा नहीं है कि भाई सम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि विषम होना चाहिए। सभी सेमेस्टर की बात की गई है कि लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है, किंतु उनके जो प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक परीक्षा है या फिर वाइवा मौखिक परीक्षा किन्हीं कारणवश छूट गई है, एवं उनकी उपाधि डिग्री, जो उनकी डिग्री है वो उस वजह से पूर्ण नहीं हो पाई है। ऐसे छात्र छात्राओं को निम्नलिखित सारणी में जो अंकित शुल्क है उसे जमा कर छात्र छात्राओं को जो उनका प्रैक्टिकल छूटा हुआ है उस परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये नोटिस सभी के लिए है, बस बीएड, एमएड और एमपीएड को छोड़ करके, मेडिकल को छोड़ करके, जिनकी वार्षिक परीक्षा हुई है या फिर सेमेस्टर प्रणाली में कोई भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिकल है वह छूटा हुआ है, तो ये नोटिस उन लोगों के लिए है। अब देखते हैं हम लोग कि जिनका प्रैक्टिकल छूटा हुआ है उन लोगों को अपना प्रैक्टिकल या वाइवा देने के लिए कितनी फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो छात्र छात्राओं जो कालबंधित की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, उन्हें कितने रुपये पे करने हैं? एक कोड के प्रति कोड 1500 रुपये। ठीक है, जो कालबंधित का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई डिग्री है, जैसे बीकॉम की डिग्री है, ठीक है, तो बीकॉम 3 साल की है लेकिन आप 6 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर किसी को 6 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? काल बंदित। ठीक है, जो भी काल बंदित श्रेणी में आएंगे। तो जो काल बंदित नहीं है अभी हाल ही में, ठीक है, उनकी जो प्रैक्टिकल है वाइवा छूट गया था तो उन्हें तो सिर्फ 1500 रुपये देने हैं। लेकिन जो काल बंदित श्रेणी में आते हैं और 1 वर्ष हुआ है उन्हें, तो उन्हें 1500 रुपये देने हैं, प्लस जो उन्होंने लेट हो गया 1 वर्ष के काल बंदित होने की वजह से 1 साल के 5000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, जो 2 वर्ष जिनका काल बंदित है, ठीक है, उन लोगों को 1500 रुपये तो देने ही देने हैं, उसके साथ साथ 10,000 रुपये की पेमेंट और करनी होगी। ठीक है, तो ये तो था शुल्क कि कितना शुल्क पे करना है। उसके बाद देखते हैं कि इस बार, ठीक है, इस बार जो है विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी बात ये की है कि आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे।
इस तरह का इस बार जो है नहीं बताया गया है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये अगर उक्त श्रेणी में आने वाले समस्त विद्यार्थी जो छूटी हुई प्रयोगात्मक या फिर मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे विश्वविद्यालय की जो साइट है ccs.university.ac.in पर, जो वहाँ पर एक सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन पर जाकर छूटे हुए प्रैक्टिकल या वाइवा की फीस लिंक पर क्लिक कर अपनी ऑनलाइन फीस जमा कराकर उसका प्रिंट आउट निकालकर संबंधित, ठीक है, महाविद्यालय से अपना आवेदन पत्र अग्रेषित कराकर अंक तालिका, फीस का प्रिंट आउट और प्रवेश पत्र की जो छाया प्रति है सहित गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 में जमा करानी होगी। और इसे जमा कराने का भी जो समय है वो निश्चित किया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 20/10 तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। तो पेमेंट तो ऑनलाइन होगी घर से, ठीक है, पेमेंट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसका जो प्रिंट आउट है वो और प्लस एडमिट कार्ड और आपकी जिसमें अपसेंट आई हुई है वो वाली मार्कशीट, तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप, ठीक है, गोपनीय विभाग खिड़की नंबर 40 पर जमा करा देंगे और 20 तारीख से पहले पहले। उसके बाद छूटी हुई जो प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccs.university.ac.in पर यथासमय अलग से अपलोड की जाएगी। और आपका प्रैक्टिकल कब होगा इसकी जानकारी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी। आपको कोई अलग से नोटिस नहीं आएगा, लगातार आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।